हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम महत्वपूर्ण सीरीज पार्ट 2 देख रहे हैं। महत्वपूर्ण पार्ट सीरीज नहीं देखा वो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकता है। इस वीडियो में हम वर्ल्ड जीके से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, इसका आंसर है अटकामा मरुस्थल, चिली। अटकामा मरुस्थल, चिली विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह एंजिल जलप्रपात। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, इसका आंसर है ग्वायरा जलप्रपात। यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ग्वायरा जलप्रपात, और सबसे ऊंचा है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसका आंसर है कौन जलप्रपात। कौन जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसका आंसर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील, इसका आंसर है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील, इसका आंसर है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, इसका आंसर है टीटीकाका। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वोल्गा झील। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इसका आंसर है सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, इसका आंसर है महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर का आंसर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर या जू है या जंतुआलय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, इसका आंसर है क्रूजर नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका का विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, इसका आंसर है ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग। ठीक है, ऑस्ट्रिच विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, हिंदी में से शतुरमुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
विश्व का सबसे छोटा पक्षी। विश्व का सबसे छोटा पक्षी, इसका आंसर है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी, इसका आंसर है नीली व्हेल। नीली व्हेल विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर। विश्व का सबसे विशाल मंदिर, इसका आंसर है अकोर वाट का मंदिर। अकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसका आंसर है उलान बटोर, जो कि कहाँ स्थित है, मंगोलिया। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर में स्थित है, जो कि मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, उलान बटोर मंगोलिया। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर, इसका आंसर है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, इसका आंसर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर, इसका आंसर है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, इसका आंसर है जामा मस्जिद दिल्ली। ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद, इसका आंसर है सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा। सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चर्च। विश्व का सबसे बड़ा चर्च, इसका आंसर है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, जो कि कहाँ स्थित है, वेटिकन सिटी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन, इसका आंसर है ट्रांस, जो कहाँ है, साइबेरियन लाइन। विश्व की सबसे लंबी लाइन है साइबेरियन लाइन, जो कहाँ है, ट्रांस में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग का आंसर है सीकन रेलवे सुरंग, जापान। सीकन रेलवे सुरंग जापान विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, चलिए प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, इसका आंसर है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल 833। खड़गपुर, पश्चिम बंगाल 833 विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, इसका आंसर है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क
विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, इसका आंसर है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी। आज हम देखेंगे टॉप 50 जी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये है हमारा पार्ट 3। यहाँ पर हम जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं या आपके पिछले एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। इसका आंसर है अशोक ने। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका आंसर है सेल्यूकस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। इसका आंसर है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा। इसका आंसर है श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य सम्राट थे जो जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला को चले गए थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। इसका आंसर है ब्रह्मदृत। ब्रह्मदृत अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महाभाष्य के लेखक। महाभाष्य के लेखक कौन थे। इसका आंसर है पतंजलि। पतंजलि महाभाष्य के लेखक। ठीक है, चलिए पतंजलि किसके दरबार में था। पतंजलि किसके दरबार में था। इसका आंसर है पुष्यमित्र शंगु के। पुष्यमित्र शंगु के दरबार में पतंजलि था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कनिष्क किस वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था। इसका आंसर है कुशांग वंश का। कनिष्क कुशांग वंश का शासक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर है पुरुषपुर। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। इसका आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न
भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर है इंदिरा गांधी 1971 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। उन्हें 1971 में भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? इसका आंसर है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में भारत में सबसे पहले मानसून आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई थी? इसका आंसर है बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सर्वप्रथम बोध गया स्थान पर प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका आंसर है विटामिन ए के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है उसे रतौंधी कहते हैं। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? कागज का आविष्कार किस देश ने किया? इसका राइट आंसर है चाइना ने, चीन। चीन ने कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस सौर प्रणाली के खोजकर्ता हैं। इन्होंने सर्वप्रथम सौर प्रणाली को खोजा था या इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है मधुमेह के इलाज में। मधुमेह या डायबिटीज़ के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका आंसर है मासिनराम, मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम, मेघालय में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी?
इसका आंसर है रजिया सुल्तान बेगम। रजिया सुल्तान बेगम भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है जॉन लॉगी बेयर्ड ने। जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? इसका आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वाधिक चमकीला व गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? इसका आंसर है गलफड़ों की सहायता से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? इसका आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ती है। ये भारतीय प्रथम भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था? इसका आंसर है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है?
इसका आंसर है कश्मीर। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? इसका आंसर है चीन या चाइना। चाइना सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों से टच होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन है? इसका आंसर है महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका आंसर है केरल का। ओणम भारत के केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर है वेटिकन सिटी। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर है गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी जो भाषा होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कलाम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलाम का सिपाही किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कलाम का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई? भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना 450 ईसा पूर्व हुई थी। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, चलिए गाइस ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3।
इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए तनिष्क स्टडी हब, और ऐसी वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ के, और कीप शेयरिंग और कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।